बृहस्पतिवार व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। बृहस्पतिवार व्रत धन, सुख, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रखा जाता है। इस व्रत में पीले वस्त्र, पीले फल, चने की दाल और गुड़ का प्रयोग किया जाता है। केले के पेड़ की पूजा और कथा सुनना अति महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद एक बार बिना नमक का पीला भोजन इस व्रत में किया जा सकता है। बृहस्पतिवार व्रत की विधि के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें, हाथ में जल लें और चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु, बृहस्पति देव की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें। पीले फूल, हल्दी, गुड़ और चना दाल का भोग लगाएं। एक कलश में पानी, हल्दी और गुड़ डालकर रखें। बृहस्पतिवार व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। कथा के बाद कलश का जल केले के पेड़ पर चढ़ाएं। भगवान विष्णु की आरती करें और जयकारे लगाएं। बृहस्पतिवार के व्रत में केले और मूंग की दाल का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन कभी नहीं खाना चाहिए। इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और केले के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में केले और मूंग के दाल का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन का भोजन नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और केले के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत 1, 3, 7 या फिर 16 गुरुवार तक रख सकते हैं और 17वें गुरुवार या फिर आप जितने भी बृहस्पतिवार इस व्रत को रखना चाहते हैं, उसके बाद आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दानी और पराक्रमी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाकर दर्शन करता था और ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजन करता था। वह हर समय गरीबों की सहायता करता, परंतु यह सारी बातें उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को भी कुछ भी दान दिया करती थी और राजा से भी वह ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए थे, तो रानी घर पर अकेली रह गई थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए आते हैं और रानी से भिक्षा मांगते हैं। तो रानी कहने लगती है कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। यह कार्य करने के लिए तो मेरे पति देव ही काफी हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोला, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र प्राणी हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है क्या? सबको ये चाहिए। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास इतना अधिक धन है, तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बनवाओ, बाग बगीचे आदि का निर्माण करो तथा निर्धन मनुष्यों एवं कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। अनेकों ज्ञान धर्म करो। इस प्रकार के कर्म करो कि आपके कुल का नाम रोशन हो जाए। आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन सब बातों से खुशी नहीं हुई। रानी बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मुझे और मनुष्यों को दान देना पड़े तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना और जितने भी कपड़े हैं उन सबको धोबी के यहाँ धुलने के लिए डाल देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा।
यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसे ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी मुझे कार्य नहीं दे सकता। देश चोरी प्रदेश भिक्षा के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और वह जंगल में जाते, लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और उनकी दासियां भी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रहा जाता। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के ही व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। मेरा अनुमान है कि तुम उसके पास जाओ और वहां से कुछ भोजन की व्यवस्था करके लाओ, जिससे कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो सके। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी रानी की बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, तब उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर आटा दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार रानी से कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, तो वह अत्यंत दुखी हुई और क्रोधवश लौटकर अपने गांव में आकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, पर छोटे लोगों से बात नहीं करती। क्योंकि मैंने उससे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं, तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। अब तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह अत्यंत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है, तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, तो वहां उसे एक बड़ा बेझर मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता, तब तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए, तो हम भी इस व्रत को करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के विषय में पूछ लिया। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु एवं केले के वृक्ष का पूजन करते हैं, दीपक जलाते हैं। उस दिन एक ही समय भोजन करते हैं। भोजन में पीले पदार्थ का सेवन करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। अन्न, पुत्र और धन आदि से घर भर देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई।
रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने प्रातःकाल गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लिए तथा उसकी दाल से केले की जड़ का एवं भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? यह सोचकर रानी और दासी अत्यंत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में भगवान बृहस्पति देव 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी और रानी को देते हुए बोले, दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों मिलकर इसका सेवन करो। दासी भोजन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही कर ले भोजन, क्यों व्यर्थ में हमारी हंसी करती है, मजाक उड़ा रही है। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। तब रानी कहने लगी, वह भोजन तुझे ही देकर गया होगा, तू ही कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन लेकर आया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत एवं पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन धान्य हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तो तुम फिर से आलस कर रही हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि बनवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ एवं कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी एवं पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि राजा न जाने किस दिशा में गए होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठो, तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है, अब अपने देश को वापस लौट जाओ। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगे कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजघाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, जंगल से लकड़ियां काटनी पड़ी एवं उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किसकी चिंता में बैठे हुए हो, जरा मुझे भी बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और साधु की वंदना करके वह बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, भगवान बृहस्पति देव तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो एवं सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी कैसे कहूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा।
बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ कर परंतु उसकी पत्नी अधिक मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही देवताओं का पूजन करती थी। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के घर एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत किया करती थी। पूजा पाठ समाप्त कर वह स्कूल जाती थी। अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डाल देती थी। वह जौ सोने की हो जाती और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए भी सूप भी तो सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की और व्रत रखा है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा अन्न जल सब कुछ त्याग दिया और उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार का जब राजकुमार का अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है क्या? अथवा क्या कारण है, मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने के लिए गया। बेटी ने पिता के दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, अब आप माता जी को यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें बृहस्पतिवार व्रत की सभी विधि बता दूंगी, जिससे आप सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पुत्री के घर पे पहुंच गया। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, तब तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात अपनी माँ को कमरे में बंद कर दिया। प्रातः उससे निकाला, स्नान आदि करवाया, पूजा पाठ करवाई, तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति का व्रत रखती। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का
इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह की कहानी कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गए। उन्हें उस दिन और दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर बृहस्पति भगवान का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी कलेश, सभी दुख दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया और समस्त राज्य में घोषणा करवाई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करेगी। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि वह मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कैद करवाकर कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सारा सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद करा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाया, क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेजकर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंच रहा था तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक तालाब, कुएं हैं तथा बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग है और यह धर्मशाला किसकी है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तुम जाओ और दरवाजे के पास खड़ी हो जाओ। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाया। तब राजा ने क्रोध से अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, हमें यह सब बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करेंगे, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा प्रातः भगवान बृहस्पति की पूजा करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आते हैं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू किया। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो।
किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा, तब तक मैं अपने खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो वह अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास चली गई और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहो। राजा ने लौटकर बुढ़िया के साथ खेत पर जाकर कथा कही। उसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी करी। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागे तो देखने लगे कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भी भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तो वह तैयार हो गया। अब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन अब मैं घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तो सास बोली, चली जाओ, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं आएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब मैं तुम जाकर भी क्या करोगी। फिर वह दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, यह सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अत्यंत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधी चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, उनकी कथा पढ़ते एवं सुनते हैं तथा दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मनुष्य को हृदय से भगवान बृहस्पति का मनन और पूजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की आरती।